क्या तुम सोच सकते हो कि एक छोटे से गांव का एक मामूली सा साधु पूरे सिस्टम को चैलेंज कर सकता है? क्या वो किसी स्टेट को चैलेंज कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जो उस टाइम पे गवर्नमेंट थी कांग्रेस की चल रही थी। तो उसमें ऐसा हुआ था कि केरला में उन्होंने एक ऐसा लॉ पास किया, लैंड रिफॉर्म एक्ट। उसके अंदर वो डेवलपमेंट के नाम पे किसी की भी ज़मीन ले सकते थे। तो वो कुछ मठ की ज़मीन यानी कि कुछ टेम्पल या फिर आश्रम की ज़मीन लेने लगे। फिर वो चले गए केशवानंद भारती की ज़मीन पे। फिर जब उन्होंने वो उनकी ज़मीन ली तब उन्होंने केशवानंद भारती जी ने ये कहा कि जो आप हमारी ज़मीन नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये सही नहीं है। लेकिन उनकी ज़मीन ज़बरदस्ती ले ली गई। फिर वहाँ से शुरू हुआ था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, जो अभी भी इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस है, जो 68 दिनों तक चला था, जिसके अंदर 13 जजेस बैठे हुए थे। तो इसमें कुछ ऐसा हुआ था कि जो केशवानंद भारती जो थे उनके साथ थे 11 लॉयर्स थे, और जो सरकार थी उनके साथ थे 6 लॉयर्स। तो कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने गवर्नमेंट ने ये मतलब उनके गवर्नमेंट के लॉयर्स ने ये बोला कि हम लोगों ने ऐसा लॉ पास किया है और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी बदलाव कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती जी के जो लॉयर थे उन्होंने ये कहा कि जो वो पार्लियामेंट है वो चेंजेस तो कर सकती है, लेकिन उसके कुछ ऐसे कुछ बेसिक चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो वो कोई नहीं तोड़ सकता है, कोई भी पावर नहीं तोड़ सकती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बहस हुई, 68 दिनों तक ये चला था। उसके बाद फिर